जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन। और आपका जो है मेंसुरेशन टॉपिक है, यह आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। और कल की क्लास में हमने अपना सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को पूरा कवर किया, और जो आपका है मेंसुरेशन टॉपिक है, इस पर लगभग आपके 3 से 4 लेक्चर होगा। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आयत के बारे में, क्योंकि इसमें देखो हम आयत के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे और वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करके हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे और उनका हम पेरीमीटर निकालना सीखेंगे, उनका एरिया निकालना सीखेंगे कि उनका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है या फिर उनका विकर्ण क्या होता है, उनको हम निकालना इसमें सीखेंगे। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आयत के बारे में, कि आज की इस क्लास में जो आपका टॉपिक रहेगा वह आयत से रिलेटेड रहेगा, रेक्टेंगल। सभी लोग हेडिंग बना लो, मेंसुरेशन, और उसमें जो आपका पहला जो टॉपिक रहेगा वह है आपका आयत, कि आयत पर बेस्ड हम आज क्वेश्चन केवल करेंगे। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक, चलो आप लोग अब समझो। पहले देखो आप लोग, हम आयत किसे कहते हैं। यहाँ पर देखो आयत का चित्र यहाँ पर यह बन गया, यह देखो है आयत। और आयत में जो आमने सामने की जो भुजा होती है वह हमेशा बराबर होती है। देखो यहाँ पर अगर ये इसकी लंबाई यल है, इसकी जो सामने की जो भुजा है यह बराबर कितना हो जाएगी, यल। और अगर इसकी चौड़ाई यहाँ पर देखो बी है, तो इसके सामने की जो भुजा है यह वाली, यह भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर की बी। यहाँ पर देखो आयत हम किसे कहते हैं, कि जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की जो साइड है वह आपस में बराबर हो। आपस में बराबर हो। और देखो इसमें जो दूसरा होता है कि जो इसके जो अंदर जो कोण यहाँ पर बनता है, ये चारों कोण है कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। यह भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, और यह भी है इसका 90 डिग्री। किस सभी कोण नाइन्टी डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो आपके समकोण होना चाहिए। देखो 90 डिग्री का हो। देखो अगर हम इसे मान लें यहाँ पर इस प्रकार से लिखें, इससे देखो यह हो गया ए बी सी और डी, कि आयत हम किसलिए कहते हैं, कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है। अगर यहाँ पर देखो इसकी लंबाई अगर बी है तो इसकी लंबाई भी कितना हो जाएगी, बी। और यहाँ पर अगर इसकी लंबाई यल है तो यह भी हो जाएगा कितना, यल। देखो यह है इसकी चौड़ाई और इसकी यह यहाँ पर है लंबाई। अब देखो इसमें आपको इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है आपका परिमाप, और इसमें आपका एक होता है एरिया, यह आपका होता है क्षेत्रफल। कि अगर आपसे पूछा जाए, देखो और एक और इसमें होता है डायगोनल। जो आपका डायगोनल होता है इसे हम कहते हैं विकर्ण। देखो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर, और देखो जो डायगोनल इसका यह हो गया, ये इसका हो गया डायगोनल, विकर्ण इसका। और आपसे अगर यहाँ पर विकर्ण बराबर अगर पूछा जाएगा तो देखो यहाँ पर यह हो गया इसका, देखो यहाँ पर क्या है चौड़ाई, और यह क्या हो गया इसका लंबाई, और बीच में जब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि यहाँ पर कर्ण बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट, देखो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की लंबाई। देखो यहाँ पर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में लंबाई का स्क्वायर, जब इसका हम अंडर रूट कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसका डायगोनल विकर्ण इसका हमें पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका परिमाप बराबर क्या हो जाएगा। परिमाप क्या होता है पहले इसको आप लोग समझो। जैसे देखो यहाँ पर अगर यह एक खेत है, ठीक, समझो ए बी सी डी, ठीक, यह देखो एक यहाँ पर खेत है, समझो ध्यान से। अगर यहाँ पर इसकी जो लंबाई है, अगर यह इसकी जो देखो इसकी जो लंबाई अगर यहाँ पर यल हो,
तो यहाँ पर देखो इसके सामने की भुजा आपस में बराबर हो, क्योंकि यह आयत है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई अगर यल हो तो और यहाँ का इसकी जो चौड़ाई है अगर वह बी हो, तो देखो तो यहाँ पर जब आपसे पेरीमीटर पूछेगा, पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके चारों तरफ की जो भुजा है इसको हम कर देंगे आपस में ऐड, कि यहाँ पर देखो यही आपसे लंबाई पूछ रहा है कि यहाँ से लेके टोटल इसका जो यहाँ पर चारों तरफ की जो लंबाई है इसको हम आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखो बी बी यल और यल, यहाँ पर देखो इसका परिमाप यहीं पर लिख लेना, परिमाप बराबर यहाँ पर हो जाएगा देखो बी, सबसे पहले देखो इसकी लंबाई को आप ऐड कर लो, यल प्लस में क्या हो जाएगा यल, इसके बाद इसकी चौड़ाई कितना बी प्लस में बी, बी प्लस में बी बराबर कितना आ जाएगा देखो 2l प्लस 2b बराबर, यहाँ पर देखो 2 को हम कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या हो गया l प्लस में b, तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि दो अंदर क्या यहाँ पर जो l के स्थान पर क्या है लंबाई, यही ना है कि दो दो हो गया बाहर लंबाई प्लस में क्या हो गया चौड़ाई, यह इसका क्या यहाँ पर हो गया पेरीमीटर परिमाप। तो यहाँ पर देखो इसका परिमाप क्या हो जाएगा कि 2 गुणे में लंबाई प्लस में क्या हो जाएगा चौड़ाई, लंबाई है यल प्लस में चौड़ाई क्या है इस यहाँ पर इसकी बी, या फिर इसे आप हिंदी में लिख लो कि 2 गुणे में लंबाई प्लस में क्या हो जाएगी चौड़ाई, यह इसका क्या हो गया परिमाप। अब देखो यहाँ पर इसका एरिया क्या होगा, अब एरिया को समझो आप, देखो इसी में यह तो हो गया, देखो इसके साइड साइड की जो लंबाई है जब इसको हम ऐड कर देंगे आपस में तो यह क्या इसका हो जाएगा पेरीमीटर परिमाप। और जब यहाँ पर देखो अगर आपको इस पूरा बताना हो, यह जो एरिया है यह क्या है, टोटल एरिया यहाँ पर क्या है, जो यह टोटल एरिया है अगर आपको यह बताना हो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से निकालेंगे कि इसकी जो लंबाई है, देखो लंबाई यल और गुणे में हम कर देंगे इसकी चौड़ाई, लंबाई गुणे में क्या हो जाएगी चौड़ाई, है इसका क्या हो जाएगा एरिया। यहाँ पर इसको आप लोग लिख लो कि एरिया बराबर आपका हो जाएगा यल गुणे में यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, ठीक। तो यहाँ पर देखो लंबाई इसके यहाँ पर है यल और चौड़ाई यहाँ पर है बी, या फिर इसको आप इस प्रकार से लिख लो हिंदी में कि यहाँ पर यह हो जाएगा इसका एरिया, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे में क्या हो जाएगा चौड़ाई। अब देखो इसका जो बी का डायगोनल है क्या हो जाएगा इसका, इसको हमने यहाँ पर निकाला है कितना हो जाएगा अंडर रूट देखो यल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, कि लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, और उसको हम कर देंगे किसमें अंडर रूट में, कि इसका हम निकाल देंगे वर्गमूल। तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा चौड़ाई का स्क्वायर, यह इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर डायगोनल बी कट यहाँ पर हो जाएगा। देखो अगर आपको एक क्वेश्चन अगर दिया हो, जैसे देखो यहीं पर यहाँ पर देखो यह एक आयत है, यहाँ पर देखो अगर इसकी लंबाई दे दिया यहाँ पर 3 और इसकी चौड़ाई दे दे यहाँ पर 2, और अगर आपसे यहाँ पर इसका पूछे इसका पेरीमीटर क्या है, पी का मतलब आप समझना इसका पेरीमीटर, और देखो ए का मतलब समझना आप इसका एरिया, ठीक। 3 सेंटीमीटर यह है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। अगर आपको यहाँ पर बताना है कि इसका यहाँ पर पेरीमीटर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो आपको पता है कि पेरीमीटर बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में क्या होता है चौड़ाई, तो यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से लिखे देखो 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा लंबाई से कितने है 3 प्लस में क्या हो जाएगा चौड़ाई 2 बराबर कितना हो 3 2 5 5 दूनी कितने हो जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यह इसका क्या यहाँ पर आ गया पेरीमीटर। अगर आपको बताना हो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया बराबर आपका पता है क्या होता है लंबाई इंटू क्या होता है चौड़ाई, देखो यही ना है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई इसका 3 चौड़ाई कितना है 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पर इसका डायगोनल बताना हो, डायगोनल इसका क्या होगा बिगड़, देखो यह इसका हो गया यहाँ पर बेस, देखो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, सीधे सीधे हो जाएगा अंडर रूट इसका लंबाई का स्क्वायर यानी 3 3 का कितना हो जाएगा 9 प्लस में 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर यहाँ पर कितना आ गया अंडर रूट 13, ठीक। इसको आप नोट करो। अब हम जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर करेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप लोग उसका आंसर कमेंट करके बताना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप लोग उसको सॉल्यूशन को देखना, पहले आप लोग इसको नोट करो।
चलो अब आप लोग क्वेश्चंस को अब देखो। देखो यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन है और जो एक क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, इसको देखो। देखो जो पहला जो आपका क्वेश्चन इसमें दिया है, ये एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखो एक आयत है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन, इसकी जो लंबाई है वह है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो यल बराबर यहाँ पर कितना है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर यहाँ पर कितना है 6 सेंटीमीटर, यह ने दिया है। और इसके आगे बोला कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि आयत का एरिया बराबर क्या है। एरिया बराबर आपको पता क्या होता है, लंबाई गुणे में क्या होता है चौड़ाई। सीधे सीधे आप क्या कर दोगे, इसी का इंटू 12 गुणे में कितना हो जाएगा 6, 12 6 कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल है, समझो। अगर यहाँ पर देखो एक आयत है और क्वेश्चन में बोला है कि एक आयत की, देखो एक आयत की लंबाई जो है वह चौड़ाई की कितनी है 5 गुनी है। देखो अगर इसकी जो लंबाई है, देखो अगर इसकी लंबाई नहीं, देखो बोला एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। अगर इसकी चौड़ाई को अगर मान ले हम 1, तो इसके यहाँ पर लंबाई कितना हो जाएगी, सीधे सीधे 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका 5 गुना है। तो देखो यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से लिखो कि यहाँ पर जो इसकी लंबाई और यहाँ पर यह हो गया चौड़ाई, लंबाई और यह हो गया इसका चौड़ाई। अगर इसकी चौड़ाई 1 है तो लंबाई इसकी कितना है 5 है। तो अगर यहाँ पर देखो जब इस प्रकार जब इन दोनों का रेशियो दिया है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लोगे x। ठीक, और देखो यहाँ पर बोला है इसमें कि इनका जो क्षेत्रफल है वह कितना है 3125 है। इनका जो क्षेत्रफल है वह कितना है 3125। तो आप क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आपस में करोगे कि 5x गुणे में कितना हो जाएगा x, 5x गुणे में x बराबर कितना हो जाएगा 3125। अब देखो यहाँ पर यह क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इनका एरिया, तो एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुणे में क्या हो जाएगा चौड़ाई। अब देखो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कितना 5 के नम 5, 5 छक्का 30, ठीक, 5 दूनी 10, पंचम 25। यहाँ पर ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया यहाँ पर 625। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 25, कि यहाँ पर एक्स का मान हमें कितना पता चल गया 25। अब देखो यहाँ पर हमको क्या बताना है कि इसकी लंबाई क्या है। क्वेश्चन ने बताया कि आयत की लंबाई क्या है। जब यहाँ पर x बराबर 25 आ गया तो x को हम लंबाई के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर 5x बराबर कितना हो गया 5 गुणे में 25 बराबर 125 सेंटीमीटर। ठीक, अब चलो देखो यहाँ पर आपके सामने फिर दो क्वेश्चन दिया है। जो पहला क्वेश्चन है यह सेम अभी जो क्वेश्चन बताया गया सेम उसी तरह है। क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले आप समझ लो, उसके बाद इसका आंसर आप लोग बताना। देखो क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि यदि 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600 रुपए है तो खेत की लंबाई ज्ञात करें। देखो इसमें आपको क्या बताना है, खेत की लंबाई आपको बताना है। इसमें लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वह दिया है। देखो यहाँ पर यल रेशियो बी बराबर यहाँ पर कितना है दिया, इसमें 4:3। देखो 4:3, तो इसको आप यह भी लिख सकते हो यहाँ पर देखो कि 4x, एक वेरिएबल ले लो, यह कितना हो जाएगा 3x। ठीक, अब देखो आगे इसमें क्या बोला है कि यदि 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, जब देखो प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर इसका एरिया, कि यहाँ पर इसका 1 मीटर, जो इसमें देखो 1 मीटर का जो रेट है वह कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का रेट है यहाँ पर 2 रुपए। तो यहाँ पर अगर देखो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे इन दोनों का, तो यह कितना हो जाएगा 4x गुणे में कितना हो जाएगा 3x, इनका कुछ क्षेत्रफल आएगा। लेकिन इसमें 1 मीटर का जो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर बराबर दिया है कितना 2 रुपए। तो यहाँ पर जो इनका टोटल जो है, इनके क्षेत्रफल का टोटल बराबर कितना दिया है, टोटल कितने का है 600 रुपए का। तो इसका मतलब जब इसमें हम 2 का इंटू कर देंगे तो यह किसके बराबर आ जाएगा 600 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें आप 2 का कर दो इंटू, जो 2 रुपए का है उसका हम कर देंगे इसमें इंटू,
क्योंकि समझो जो उसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वह कितना है, 2 रुपये है। तो यहाँ पर इन दोनों को जब आपस में इंटू कर देंगे तो इसका आ जाएगा क्षेत्रफल, और उस क्षेत्रफल में जब हम 2 का इंटू कर देंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा, 600 के, क्योंकि यहाँ पर दिया टोटल बराबर कितना है, 600 रुपये के, 600 रुपये के। तो इसमें जब हम 2 का इंटू कर दें तो यहाँ पर कितना हो गया, 600। अब आप यहाँ पर क्या कर दो, देखो सबसे पहले 2 से आप इसको डिवाइड कर दो, टोटल को कितना हो जाएगा यहाँ पर 300। देखो अब इसके बाद 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, 4 से डिवाइड हो जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो एक्स बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। ठीक, एक्स बराबर कितना यहाँ पर आ गया 5। अब आप यहाँ पर क्या करो, जो इसमें आपसे पूछा है, इसमें बोला कि खेत की लंबाई क्या है, तो आप लोग इसकी लंबाई जो है बताओ यहाँ पर क्या होगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगी। अब अगला क्वेश्चन देखो जो दिया है कि यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं, तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर इसका जो आपका चौथा क्वेश्चन है, इसमें इसका जो परिमाप है वह दिया है, जो इसका पेरीमीटर है वह बराबर दिया है कितना है, 60 सेंटीमीटर, कि इसका जो परिमाप है वह कितना है, 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो दोनों भुजाओं का अनुपात भी दिया है, किस अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। जो यहाँ पर लंबाई L और B, इन दोनों का जो रेशियो है कितना है, 3:2 के अनुपात में है, यही ना, कितना है 3:2 के अनुपात में है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पर इन दोनों का आप लंबाई और चौड़ाई आप निकाल लो, कितना होगा, यहाँ पर एक आप वेरिएबल ले लो, कितना हो जाएगा 3x ये हो गया, और यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 2x। ठीक, देखो यह कितना हो जाएगा, इनका जो पेरीमीटर होता है वह आपका हो जाएगा, देखो 3x प्लस में कितना हो जाएगा 2x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। 2 का नाम 2, 3 दूना 60, 3 2 कितना हो जाएगा 5x, 5 का नाम 5, 5 6 का कितना हो जाएगा 30। तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। जब x बराबर 6 आ गया तो यहाँ पर यह देखो कितना हो जाएगा 6 के इसमें आप इंटू करो, कितना हो जाएगा 6 18, रेशियो यहाँ पर देखो 6 18 हो गया, और यह कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते थे कि देखो अब यहाँ पर देखो इसकी लंबाई पता चल गया कितना 18 है, और यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितना है 12 है। अब आप इन दोनों का जब आपस में इंटू कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका एरिया क्या है। लेकिन यहाँ पर आप यह भी कर सकते थे कि यहाँ पर पहले आप इसको ऐड कर लो, 3 2 कितना हो गया 5, 3 2 5 कितना हो गया 3 2 5x, 5x, x का मान कितना है 6 है, तो 5 गुणे में 6 कितना हो जाएगा 6 25 30। लेकिन जब इसका एरिया हमें बताना है, देखो फिर से इनको हम जोड़ के, इन दोनों को हम जोड़ के क्या करेंगे, किससे इंटू कर देंगे, 3 2 5, 5 6 30। अब देखो फिर से गलत काम कर रहे थे भाई, अब देखो यहाँ पर जब इनकी लंबाई और चौड़ाई हमें यहाँ पर पता चल गया कितना है 18 और 12, तो यहाँ पर इनका एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 18 गुणे में कितना हो जाएगा 12, तो बराबर हो जाएगा कितना 12 8 96 के 6 हासिल है कितना 9, 12 का नंबर 12, 12 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 21, कितना आ गया यहाँ पर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नोट करो इन दोनों क्वेश्चन। अब चलो आगे आप लोग देखो, यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन दिया है। देखो जैसे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का लेवल उसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पर आपके सामने ये 2 क्वेश्चन दिया है। इसमें सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन, इसको देखो, क्वेश्चन में बोला कि एक आयत की लंबाई जिसकी चौड़ाई, देखो एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी के जैसा है। आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना कि इसमें क्या बोला है, इसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई से कितना है, वह चौड़ाई से 2 गुनी है। अगर इसकी देखो चौड़ाई को अगर हम मान लें 1, तो यहाँ पर इसकी लंबाई कितना हो जाएगी 2, तो इसको आप लिख सकते हो सीधे कितना हो गया 2x, और इसको हम ले सकते हैं कितना यहाँ पर हो जाएगा x, क्योंकि 1x हो जाएगा। यहाँ पर अवेलेबल आपको लंबाई और चौड़ाई पता चल गया कितना है 2x, और यहाँ पर x। तो आप लोग इसका आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना क्या होगा। ठीक, क्योंकि इसमें देखो आपके सामने जो दिया है कि इसका जो परिमाप है वह दिया है, और आपसे पूछा क्या है इसका एरिया क्या होगा, तो आप लोग इसका एरिया निकाल कर बताना क्या होगा।
ठीक, क्योंकि इसका पेरीमीटर जो है वह दिया है कितना है, पेरीमीटर बराबर इसमें दिया है 48 सेंटीमीटर। अब चलो देखो अगला वाला जो क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक आयत का क्षेत्र, देखो एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो यहाँ पर जो आयत का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वह कितना है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे बोला है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात हुआ दिया 11:9। यहाँ पर देखो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात हुआ कितना दिया है 11:9। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, कि आपको यहाँ पर बताना है कि इसका पेरीमीटर बराबर क्या होगा। देखो यह भी सेम जैसे यह वाला क्वेश्चन है, सेम उसी तरह, लेकिन इसको सॉल्व करवा दिया जा रहा है, समझो। देखो यहाँ पर जब आपको यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया कितना है 11:9 है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर एक वेरिएबल आप ले लो। जब आप यहाँ पर एक वेरिएबल लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11x और यह कितना हो जाएगा 9x। और आपको पता है एरिया बराबर क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यह आपका हो जाएगा यहाँ पर 11x गुणे में कितना हो जाएगा 9x बराबर कितना आ जाएगा, जो इसका है एरिया कितना 396। देखो यहाँ पर 11 से पहले आप इसको डिवाइड करो, 11 का नाम 11, 11 3 33, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 छक्का 66। इसके बाद 9 का नाम 9, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखो अंडर रूट 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x बराबर 2। आपको यहाँ पर क्या पता चलेगा, x का मान पता चलेगा कितना है 2। अब देखो यहाँ पर जो इसकी लंबाई है वह कितना है 11x है, और इसकी चौड़ाई वह कितना है 9x है। तो यहाँ पर देखो जब 2 का इसमें हम इंटू कर देंगे तो इसकी क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाएगी लंबाई और चौड़ाई। तो आप क्या करो, इन दोनों रेशियो को पहले ऐड कर लो, कि देखो ये कितना हो जाएगा 11x प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 9x। इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या कर देंगे, इसी में हम x का, देखो इसके बाहर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ये इसका क्या हो गया यहाँ पर इसका पेरीमीटर, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2। इसके बाद सबसे पहले देखो ये कितना हो गया 20, 20 दोनों कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर कितना आ गया 40x। यह 40x इसका क्या है पेरीमीटर, तो x के स्थान पर किसको रखेंगे हम 2 को, तो यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणे में 2। ये आपका यहाँ पर हो गया आंसर। यहाँ पर इसके बजाय आप यह भी कर सकते थे, देखो यहाँ पर आप यह भी कर सकते थे कि यहाँ पर जो x बराबर है 2, आप क्या करो कि सबसे पहले आप इसकी लंबाई निकाल लो, कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, दूसरे पेन से इसको देखो, देखो जब x बराबर 2 है तो उसकी लंबाई यहाँ पर कितना हो जाएगी 22, और यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगी 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, चौड़ाई 18 और इसका जो लंबाई है वह कितना है 22। तो सबसे पहले आपको पता है कि पेरीमीटर बराबर क्या होता है 2 गुणे में होता है लंबाई प्लस में क्या होता है चौड़ाई। तो आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर 2 गुणे में लंबाई और चौड़ाई को ऐड करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, देखो 22 और 8 हो जाएगा 30, 30 10 कितना हो जाएगा 40, 2 गुणे में कितना हो जाएगा 40 बराबर आपका आंसर कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा यहाँ पर पेरीमीटर। ठीक, अब आप लोग इसको नोट करो, और जो यहाँ पर पहला वाला जो इसमें क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। चलो अब देखो आप लोग अगला 2 क्वेश्चन जो ये दिया है, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो जो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले आप इसका डिटेल एक देखोगे, पहला वाला जो इसका मेथड रहेगा डिटेल, और इसमें एक और मेथड हम सीखेंगे जो कि रहेगा आपका सक्सेसिव रूल से, इसको जिसका यूज करना आपको पहले से ही पता, क्योंकि परसेंटेज वाली क्लास में भी आपने उसको बहुत ही अच्छे से देखा है। देखो इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, यहाँ पर इसकी जो लंबाई है और यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है, लंबाई में कर रहा है यहाँ पर 20% की वृद्धि। इस तीर का मतलब क्या हो गया, इसमें वृद्धि हुआ है। और इसकी जो चौड़ाई है वह कितना है, आप देखो बोला है यहाँ पर लंबाई में 15% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि, लंबाई में
15% और चौड़ाई में 20% क्या किया है, यहाँ पर वृद्धि किया है। और इसके बाद क्या बोला यहाँ पर, हाँ सही है। अब देखो यहाँ पर, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की यहाँ पर वृद्धि होगी, आपको यहाँ पर क्या बताना है कि इसके एरिया में कितने परसेंट की टोटल वृद्धि हो जाएगी अगर इसकी लंबाई में 15% और इसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दें। देखो सबसे पहले अगर जब इसकी लंबाई में यह 15% की वृद्धि करेगा, इसका मतलब यह, इसको जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यह कितना हो जाएगा, जब 15% में जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे यह हो जाएगा 15 बटे में कितना हो जाएगा 100, 5 3 हो जाएगा 15 और 20 25 कितना हो जाएगा 100, कितना आ गया यहाँ पर 3 बटे में 20। और जब हम इसको जब बदलेंगे फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 1 बटे में 5, 20 का 20 20 25 100, क्योंकि 20 बटे में 100 होगा, तो यहाँ पर यह आ गया 1 बटे में 5। अब देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले आप लिखो लंबाई, ये पहले लंबाई कितना थी 20 थी, ठीक, और अब बाद में कितना हो गया, इसमें देखो यह क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब यह ऊपर वाला क्या है, इसमें वृद्धि है, ठीक। पहले थी 20 लेकिन अब बाद में कितना हो गया, इसे लगा दो, बाद में यहाँ पर कितना हो गया 20 और 3 23। अब देखो पहले इसकी जो चौड़ाई थी वह कितना थी, पहले इसकी चौड़ाई अगर 5 थी तो बाद में इसकी चौड़ाई कितना हो गई, इसमें एक और ऐड हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। अब देखो आपसे यहाँ पर पूछा क्या है कि इसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, और एरिया बराबर क्या होता है आपका, देखो एरिया बराबर आपका क्या होता है कि लंबाई गुणे में क्या होता है चौड़ाई, तो यहाँ पर इसकी लंबाई कितना है 20 और चौड़ाई देखो पहले जो इसकी लंबाई थी वो 20 थी और पहले जो इसकी चौड़ाई थी वो कितना थी 5 थी। जब इन दोनों का जब आपस में इंटू करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका एरिया, क्षेत्रफल, कि पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, जब 5 का इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 25 100। पहले जो इसका यहाँ पर एरिया था वह कितना था 100 था, लेकिन बाद में कितना हो गया 6 3 18 के 8 हासिल है कितना 1, 6 दूनी 12 कितना हो गया 13, 138 हो गया, कितना हो गया 138। तो यहाँ पर इसके एरिया में कितने की वृद्धि हो गया, पहले था 100 लेकिन बाद में कितना हो गया यहाँ पर 138। तो इन दोनों को जो डिफरेंस होगा वही हो जाएगा वृद्धि। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर कितना है 38 है, क्योंकि 100 में से जब देखो 100 को जब माइनस करेंगे 138 में से यहाँ पर कितना आ जाएगा 38, यही यहाँ पर क्या आ गया इसका वृद्धि, इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी 38 की। जब यहाँ पर ये 38 की यहाँ पर वृद्धि हुई है, अगर इसको जब हम बदलेंगे परसेंटेज में, सबसे पहले देखो यहाँ पर कितने में कितने से आपको बताना 100 में से, तो अगर देखो जब इसको परसेंटेज में बदलेंगे यह हो जाएगा 38 गुणे में 100 बटे में किसको लिखेंगे, पहले कितना था, जो पहले तुलना किससे किया जा रहा है पहले से, तो बटे में कितना हो जाएगा 100 100 से 100 हो गया कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना आ गया 38%। 38% की यहाँ पर क्या हुई है वृद्धि, किसमें, इसके एरिया में, यही इसका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, देखो एग्जाम में आप क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करोगे, और जो आपका सक्सेसिव मेथड है वह आपका है x प्लस में y प्लस xy बटे में क्या हो जाएगा 100। और आपको ये बहुत ही अच्छे से पता है कि हम यहाँ पर इसका यूज कैसे करते हैं, कि अगर यहाँ पर वृद्धि होगा तो उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, और यहाँ पर अगर वह कमी होगा तो उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, और लास्ट में अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर पॉजिटिव में वैल्यू आया तो यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि, और अगर नेगेटिव में वैल्यू आया तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पर कमी। देखो अब यहाँ पर आप इसको रखो, सबसे पहले देखो सबसे पहले इसमें 15% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर देखो x का स्थान पर हो जाएगा 15 प्लस में y का स्थान पर कितना हो जाएगा 20, फिर 15 गुणे में कितना हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर देखो सबसे पहले यहाँ से 20 का नाम 20 20 25 100, 5 का नाम 5 5 3 कितना हो गया 15, यहाँ पर कितना बचा 3, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 20 और 15 हो जाएगा 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 38, यह देखो आ गया पॉजिटिव, लास्ट में क्या लगा देंगे यहाँ पर परसेंटेज, 38% की यहाँ पर क्या हो गई वृद्धि होगी इसकी एरिया में, यही इसका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है इसमें यह दिया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी हुई, किसके, देखो लंबाई में 8% की वृद्धि हुई और यहाँ पर इसके चौड़ाई में 10% की कमी हुई, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या देखो प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो जब आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर लास्ट में जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव आया तो वृद्धि होगा, अगर नेगेटिव में आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कमी। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसको देखो, सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि 8% की वृद्धि, 8% की यहाँ पर क्या कर रहा है वृद्धि, और फिर इसके बाद 10% की यहाँ पर क्या कर रहा है कमी। ये ना कितना है 10% की कमी, तो इसको आप इस प्रकार से लिखोगे, देखो यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, इसको आप केवल सॉल्व करना। ये देखो आपका फार्मूला क्या होता है x प्लस में y प्लस
एक्स वाई बटे में क्या हो जाएगा 100। इसको रखने का तरीका आपको पहले भी बताया गया, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर बता दिया जा रहा है। देखो जब यहाँ पर 8% की वृद्धि हो तो पहले के स्थान पर जो वृद्धि हुआ है तो इसको हम लिखेंगे प्लस में 8, फिर यहाँ लगाएंगे हम प्लस। दूसरा वाला जो यहाँ पर है कमी हुआ, जब कमी हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यही ना, जब कमी हुआ तो हो जाएगा माइनस, तो y के स्थान पर लिखेंगे -10, -10, फिर लगाएंगे इसके बाद क्या यहाँ पर है प्लस, उसके बाद x के स्थान पर क्या हो जाएगा +8, यानी कि 8 गुणे में y के स्थान पर क्या हो जाएगा -10 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। अब इसको आप लोग जब सॉल्व करना तो लास्ट में जो आपका आएगा, अगर पॉजिटिव में आया तो आपका यहाँ पर क्या होगा वृद्धि होगा, अगर निगेटिव में आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कमी। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। अब केवल यहाँ पर आपको इतना ही सॉल्व करना है, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो देखो अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो जो आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी हैं। यदि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखो जब आपको अनुपात बताना, रेशियो बताना हो, या फिर अगर आपको परसेंटेज में आंसर करना हो तो वहां पर आपको एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो इसका लंबाई और चौड़ाई दिया 20 मीटर और यहाँ पर 10 मीटर, 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी जो दिया है इसका हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे कि एग्जैक्ट मान का हम यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, केवल जो यहाँ पर परसेंटेज में दिया, क्योंकि यहाँ पर जो इसका मेन आंसर है वह किसमें देना है, रेशियो में। दोनों का जो यहाँ पर एरिया का जो रेशियो है वह हमसे पूछा है क्या होगा, इसका इसके एरिया का रेशियो यहाँ पर पूछा कि पुराने और नए वाले एरिया का रेशियो क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि इसके लंबाई में 10% की वृद्धि, कि लंबाई में 10% ने क्या किया वृद्धि और इसके चौड़ाई में 20% के यहाँ पर क्या कर दिया है कमी। देखो इसमें क्या बोला है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और इसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया, और आपसे यहाँ पर बताना क्या, जो आपसे यहाँ पर पूछा है वह क्या यहाँ पर है कि इसके पुराने एरिया और नए एरिया का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले देखो जब इसकी लंबाई यहाँ पर 10% की वृद्धि होगी, इसका मतलब है कितना हो जाएगा, अगर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/10 हो जाएगा। अब कैसे हो गया 1/10, 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो गया 1/10। जब यहाँ पर वृद्धि बोला इसका मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसमें, कि पहले अगर 10 था तो बाद वाला कितना हो जाएगा 11। ठीक, अब देखो जब इसकी चौड़ाई यहाँ पर दिया 20% की कमी, इसके चौड़ाई में 20% की कमी, इसको जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना हो जाएगा 1/5। जब यहाँ पर हो गया कमी तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा इसमें से माइनस। अब देखो इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले इसकी लंबाई को आप यहाँ पर लिखो, यहाँ पर देखो इसकी लंबाई बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले था 10 अब बाद में कितना हो गया 11, पहले था 10 और बाद में कितना हो गया 11, क्योंकि इसमें एक ऐड हो जाएगा। अब इसकी जो चौड़ाई है वह कितना है, पहले थे कितना 5 और बाद में कितना हो गया, इसमें से एक घट जाएगा, यही तो -1, इसमें जब माइनस करेंगे कितना यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ पर देखो इसकी जो लंबाई थी वह पहले थी 10, लेकिन जब इसमें 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 11। अब देखो इसकी जो चौड़ाई थी पहले कितना थी 5, लेकिन जब इसमें 20% की कमी हो गया तो बाद में कितना हो गया 4। अब देखो इसका एरिया यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों का जब लंबाई देखो लंबाई और चौड़ाई का जब आपस में इंटू हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका एरिया पहले वाला एरिया कितना हो जाएगा 10 गुणे में 5 बराबर कितना आ जाएगा 50 रेशियो, और देखो नया वाला ये देखो पुराना है और यह आपका नया आ रहा है। ठीक, 11 चौक कितना हो जाएगा 44, कि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इसका रेशियो कितना है, कि पहले वाला जो इसका रेशियो था वह कितना था 50, बाद वाला कितना है यहाँ पर है 44। तो अब देखो इसका जब हमें बताना है रेशियो, तो अभी देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप 2 से कैंसिल कर दो, इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 22, कि पुराने और नए एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा 25 रेशियो, यही हो जाएगा आपका आंसर।
और चलिए हम आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आज की जो आपकी क्लास है यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर भी किसी को डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।